Hello everyone, welcome to our channel Learning Point. So today in this video we are going to continue our first chapter of class 6th science, which is food, where does it come from. लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि फ़ूड की अलग अलग वेराइटीज़ होती है। फ़ूड को बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, कौन से टाइप के फ़ूड होते हैं और फ़ूड कहाँ से मिलते हैं, उसके सोर्सेज कौन से हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा आगे का चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने एक्टिविटी 3 की थी, जिसमें हमें इंग्रेडिएंट्स के सोर्स बताने थे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। What do we conclude from activity 3? Plants are the sources of food. Ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. Animals provide us with milk, meat products and eggs. अब हमें एक्टिविटी 3 से क्या पता चला कि प्लांट्स जो है वो फूड का मेन सोर्स है। जैसे हमें ग्रेन्स मिलते हैं, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, जनरली ये सब हमारे मेन सोर्सेज है जो हमें प्लांट्स में से मिलते हैं। फिर एनिमल्स हमें कौन से फूड आइटम्स प्रोवाइड करते हैं, मिल्क, फिर मीट प्रोडक्ट्स और एग्स, ये सब हमें एनिमल्स से मिलता है। काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। काउ है, गोट है, बफेलो, ये सारे कुछ कॉमन एनिमल है जिससे हमें जनरली मिल्क मिलते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ की जाती है और मिल्क से बटर बनते हैं, क्रीम, चीज़, कर्ड, ये सब सारी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क? क्या आपको कोई ऐसे दूसरे एनिमल्स पता है जो मिल्क देते हैं? काऊ, गोट, बफेलो तो जनरली हम सभी को पता है, लेकिन कई जगह पे कैमल का भी मिल्क यूज़ किया जाता है। 1.3 Plant parts and animal products as food. Plants are one source of our food. Which part of a plant? अब हमें ये तो पता है कि प्लांट है वो जनरली मेन सोर्स है फूड का, लेकिन प्लांट के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, तो उसमें से कौन सा पार्ट हमारे लिए हेल्पफुल है? वी मे ईट लीफी वेजिटेबल्स। अब आप सभी को पता होगा हम लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे स्पिनच है, कोरिएंडर है, ये सारे लीफी वेजिटेबल्स है। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट। अब हम कुछ प्लांट के फ्रूट्स खाते हैं, जैसे मैंगो है, एप्पल है। सम टाइम रूट्स, सम टाइम स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। हम कभी रूट्स खाते हैं। रूट्स में कौन से प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं? जैसे कैरेट है, रेडिश है, बीटरूट है, वो सारे रूट्स है। समटाइम्स स्टेम में कौन से आते हैं? जैसे पोटैटो है। एंड इवन फ्लावर में जैसे कॉलीफ्लावर है। तो ये सारे अलग अलग पार्ट्स है जो एडिबल है, मतलब ईटेबल है, हम उसे खा सकते हैं। फिगर 1.4 हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? तो देखो फिगर 1.4 में हमें डिफरेंट एडिबल पार्ट्स बताए हैं प्लांट के। देखो फर्स्ट पार्ट है फ्लावर। कुछ प्लांट्स के पार्ट के हम फ्लावर खाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कॉलीफ्लावर। फिर फ्रूट तो आप सभी को पता ही होगा। फिर स्टेम होती है एडिबल। लीफ भी एडिबल होते हैं। तो रूट्स के ऊपर का जो पार्ट होता है उसे पूरा शूट सिस्टम कहते हैं। ये रूट्स का पार्ट है, ये ग्राउंड लेवल है, उसके नीचे ये जो है ये सारे रूट्स का पार्ट है, तो इसको रूट सिस्टम बोलते हैं। ये जो मेन बीच के जो रूट होती है वो प्राइमरी रूट होते हैं। उसी रूट में से सारी अलग अलग सेकेंडरी रूट, मतलब छोटी छोटी रूट्स निकलती है। ओके, और ग्राउंड लेवल के ऊपर का मतलब ये स्टेम का मेन जो प्लांट का बॉडी होता है वो होता है शूट सिस्टम। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल ईटेबल पार्ट्स। एडिबल मतलब जो पार्ट्स हम खा सकते हैं। मतलब हर एक प्लांट में ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसके सारे पार्ट्स ही एडिबल हो। कुछ प्लांट्स में 2 और मोर एडिबल मतलब 2 से ज़्यादा पार्ट्स एडिबल होते हैं, कुछ में सिर्फ एक ही पार्ट एडिबल होता है। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। अब मस्टर्ड प्लांट है, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड प्लांट है, उसके सीड्स से हमें ऑयल मिलता है। उसके सीड्स को क्रश करते हैं, फिर उसको प्योरीफाई करके हमें ऑयल मिलता है। लेकिन उसके जो लीव्स है, मस्टर्ड लीव्स, वो वेजिटेबल के फॉर्म में यूज़ होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? क्या आपको पता है कि बनाना प्लांट का, बनाना तो फ्रूट है, ओके, तो एक पार्ट हुआ, लेकिन फ्रूट के अलावा बनाना ट्री में और कौन सा पार्ट हम एडिबल है, आपको पता है?
ओके, सो बनाना के फ्लावर्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं। कई जगह पे बनाना के फ्लावर्स फूड आइटम में यूज़ किए जाते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। अब हमें कोई और एग्जाम्पल्स सोचने हैं जिसमें प्लांट के 2 या तो 2 से ज़्यादा पार्ट्स एडिबल है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें फेन्यूग्रीक, मेथी, उसके लीव्स भी हम खाते हैं और उसके सीड्स भी एडिबल होते हैं। एक और एग्जांपल है ड्रमस्टिक का फ्रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स कंज्यूम किए जाते हैं ड्रमस्टिक के। ओके, टेबल 1.4 प्लांट्स पार्ट्स एज फूड। अब इसमें हमें फूड आइटम दी है विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स। अब हमें ऐसी फूड आइटम दी है जिसमें मेन इंग्रेडिएंट या तो मेन जो सोर्स है उसको बनाने का वो प्लांट है। सपोज़ इसमें एग्जांपल दिया है ब्रिंजल करी। अगर हमें ब्रिंजल करी बनानी होगी तो हमें सबसे पहले ब्रिंजल चाहिए होंगे। ब्रिंजल के बिना हम ब्रिंजल करी नहीं बना सकते। तो उसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं? ब्रिंजल, चिली, स्पाइस, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन और एनी अदर प्लांट। अब इसके इंग्रेडिएंट्स दिए हैं हमें। सबसे पहले ब्रिंजल चाहिए, फिर स्पाइसेस और ऑयल चाहिए। ओके, अब जो इंग्रेडिएंट्स है उसके हमें सोर्स बताए हैं, मतलब प्लांट्स के पार्ट बताए हैं। प्लांट्स के पार्ट बताए हैं कि वो कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट है। ब्रिंजल तो वो कि फ्रूट है, फ्रूट कह सकते हो या वेजिटेबल कह सकते हो। फिर चिली वो भी उसके प्लांट में एक फ्रूट है। और ऑयल है तो वो ऑयल किधर से हमें सीड्स में से मिलता है। ओके, तो ऐसे कुछ और एग्जांपल्स बताने हैं हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, गाजर का हलवा। फॉर एग्जांपल हमें उसको बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट हमारा क्या है? कैरेट। ओके, उसके बिना हम नहीं बना सकते। ओके, सो गाजर का हलवा, उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं मिल्क, कैरेट एंड शुगर। तो उसके सोर्सेज कौन से हैं और प्लांट्स हो तो प्लांट्स के पार्ट कौन से हैं वो हम देखते हैं। मिल्क तो हमें एनिमल से मिलता है। फिर कैरेट अब प्लांट्स का कौन सा पार्ट है? तो रूट्स है। जनरली कैरेट अंडरग्राउंड ग्रो होते हैं। फिर शुगर है, शुगर हमें शुगर केन में से मिलता है। तो शुगर केन एक स्टेम है, तो कौन सा पार्ट हो गया? स्टेम। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं इडली बनाने के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं? हाँ, तो इडली को बनाने के इंग्रेडिएंट्स होते हैं राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। अभी हम प्लांट्स में से जो मिलते हैं इंग्रेडिएंट्स उसकी बात करते हैं। तो प्लांट्स में से हमें राइस एंड उड़द दाल मिलते हैं। ओके, सो राइस जो होता है वो प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? सीड होते हैं। फिर उड़द दाल भी सीड होती है, मतलब जो पूरा प्लांट ग्रो होता है राइस का या उड़द दाल का, उसमें से वो सीड होते हैं, वो सीड का पार्ट होता है। ओके, लेट्स मूव ऑन। Activity 4. From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify these and list the food items and the plant as shown in table 1.4. तो activity 4 ये वही है जो हमने अभी table 1.4 में की। Okay, so let's move on. Activity 5. Take some dry seeds of moong or chana. Put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day. अब एक्टिविटी 5 में हमें क्या करना है? मूंग या तो चना जो होते हैं उसको थोड़ी क्वांटिटी में लेना है और एक कंटेनर में पानी फिल करके उसमें मूंग और चना एक पूरे 24 आवर्स के लिए हमें रहने देने हैं। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। अब नेक्स्ट डे हमें पानी निकाल देना है और सीड्स वही के वही वेसल्स में रहने देने हैं। Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day do you observe any changes in the seed? अब एक दिन हमें उसको क्लॉथ में रैप करके रखना है। फिर नेक्स्ट डे आपने कोई चेंज ऑब्जर्व किया? यस, तो नेक्स्ट डे क्या होगा? उसमें स्प्राउट्स ग्रो हो जाएंगे। देखो जैसे आप फिगर 1.5 में देख सकते हैं, ये मूंग जो हमने पहले सोक किए थे तभी के, और ये बाद में जब उसमें स्प्राउट्स मतलब वाइट कलर का छोटा सा आपको दिखेगा, वो उसमें धीरे धीरे स्प्राउट मतलब ग्रो हो रहा है, सीड ग्रो होता है ना, तो ऐसे अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ सीड्स। छोटा सा वाइट कलर का स्ट्रक्चर सीड्स में से ग्रो हुआ होगा। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, इसका मतलब ये है कि सीड स्प्राउट हो गए हैं, मतलब वो ग्रो होना शुरू हो गए, जैसे फिगर 1.5 में देखा और फिगर 1.6 में।
ये फिगर 1.6 में आप देख सकते हो छोटे छोटे वाइट स्ट्रक्चर ग्रो हो गए हैं। If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day. अब हर एक सीड्स में ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक दिन या 2 दिन में तुरंत स्प्राउट हो जाते हैं। कुछ ग्रेन्स टाइम लेते हैं और कुछ जल्दी हो जाते हैं। अगर ना हो तो हमें एक दिन और उसको पानी में सोक करके रखना है। नेक्स्ट डे हमें उसके चेंजेस नोटिस करने हैं। द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। फिर नेक्स्ट डे हमें चेक करना है कि सीड्स स्प्राउट हुए हैं कि नहीं। After washing these sprouted seeds, you can eat them. अब इन स्प्राउटेड सीड्स को हम ईट भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उनको पूरा ही ग्रो होने देना है, प्लांट बन जाए तब तक। हम इसको तुरंत ईट कर सकते हैं। सैलड के रूप में कई लोग स्प्राउट्स खाते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, उसको बॉयल करके भी हम खा सकते हैं। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट टेस्टी स्नैक टू ईट। हम उसको स्नैक्स के वे में भी खा सकते हैं। उसमें उसको बॉयल करके उसमें स्पाइसेस डाल के एक टेस्टी स्नैक बना सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि आपने कभी सोचा है कि हनी हमें कहाँ से मिलता है या तो कैसे बनता है। हैव यू एवर सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट। आपने बी हाइव तो कभी ना कभी देखा ही होगा। देखो फिगर 1.7 में बी हाइव दिख रहा होगा आपको। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर। अब फ्लावर के एकदम अंदर एक स्वीट जूस होता है। बीज जो होती है हनी बीज, वो स्वीट जूस को अपनी लॉन्ग टंग से वो नेक्टर को सक करती है। जो फ्लावर में नेक्टर होते हैं उसको कलेक्ट करती है, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। अब वो जो नेक्टर मिलता है उससे हनी बी नेक्टर को हनी में कन्वर्ट करती है और अपने बी हाइव में स्टोर करके रखती है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। कुछ फ्लावर्स में ऐसा होता है कि किसी ईयर के पर्टिकुलर पार्ट में नेक्टर होता है, तो उसी पर्टिकुलर टाइम में हनी बीज जो होती है वो नेक्टर कलेक्ट कर लेती है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। वो एक साथ सारा नेक्टर कलेक्ट कर लेती है और पूरे ईयर के लिए उसको स्टोर करके अपने बी हाइव में रखती है। व्हेन वी फाइंड सच अ बी हाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। जब भी हमें ऐसा बी हाइव दिखता है तो उसमें से हम हनी निकाल के स्टोर कर लेते हैं। 1.5 व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब हमने ह्यूमन बींग्स के बारे में तो देखा कि ह्यूमन बींग्स क्या क्या खाते हैं, कहाँ से उनको सारी फूड की वैराइटीज़ मिलते हैं, उसके सोर्सेज क्या होते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि एनिमल्स क्या खाते हैं। सारे अलग अलग एनिमल्स भी अलग अलग फूड वैरायटी खाते हैं। सो चलिए आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। कई लोगों के घर पे पेट होता है या कई लोगों के घर के पास फार्म होता है, खुद का फार्म होता है, तो वहाँ पे कैटल रखते हैं। अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट, कोई भी एनिमल, ये सारे पेट एनिमल्स है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट्स। अब हमारे पास हमारा पेट एनिमल होता है, सपोज़ हमारे पास कोई डॉग है तो उसको फूड भी हमें ही देना होता है, तो हमें पता होता है कि डॉग को कौन सा फूड चाहिए। वॉट अबाउट अदर एनिमल्स। अब हमारे पेट एनिमल्स का तो हमें पता है, लेकिन अदर एनिमल्स के बारे में क्या। हैव यू एवर ऑब्जर्व वॉट अ स्क्विरल, पिजन, लिजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई स्क्विरल है, पिजन है, लिजर्ड है या ऐसे कोई भी छोटा इंसेक्ट है, कोई भी एनिमल है, वो क्या खाता होगा। Activity 6. Several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type of food they eat is also given. Fill in the blanks in the table. अब टेबल 1.7 में बहुत सारे एनिमल्स के नेम दिए हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हमें ऑलरेडी सॉल्व करके दिए कि वो कौन सा फूड आइटम खाते हैं। बाकी के फिल इन द ब्लैंक्स हमें सॉल्व करने हैं। अब देखिए इधर हमें फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं। पहला एग्जाम्पल है बफेलो। अब बफेलो क्या खाते हैं, ग्रास, ऑयल केक, हे एंड ग्रेन्स। ओके। सेकंड एग्जांपल है कैट। कैट स्मॉल एनिमल्स को भी खाती है, जैसे कभी कभार आपने देखा होगा कैट कभी पिजन को भी पकड़ लेती है। फिर बर्ड्स, छोटे छोटे बर्ड्स आते हैं वो भी खाती है, और मिल्क। नेक्स्ट एग्जांपल है रैट। तो रैट जनरली ग्रेन्स या तो फ्रूट्स खाते हैं। फिर है लायन। लायन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं। टाइगर भी वो भी सेम ही खाते हैं, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स।
ओके हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्पाइडर। तो स्पाइडर क्या खाता है, वो भी स्मॉल इंसेक्ट्स खाता है। हाउस लिजर्ड, वो भी स्मॉल इंसेक्ट्स खाती है। काउ, काउ जनरली ग्रास एंड हे खाती है। ह्यूमन बींग्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स खाते हैं। बटरफ्लाई नेक्टर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का नेक्टर जैसे बी हाइव लेती है, हनी बी लेती है, वैसे बटरफ्लाई भी फ्लावर का नेक्टर ही खाती है। क्रोज भी स्मॉल इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स ही खाते हैं। लेट्स मूव ऑन। Activity 7. Have a look again at table 1.5 and group the animals entered here as follows. Placed animals which eat only plants or plant products in group 1. These animals are called herbivores. अब टेबल 1.5 में जो जो एनिमल्स हमें दिए उसमें से हमें टेबल 1.6 में उसको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करना है। अब कौन सी 3 कैटेगरी है, हर्बीवोरस, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं, जो ओनली प्लांट या तो प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे काऊ है। काऊ कभी किसी एनिमल को मार के नहीं खाती, वो प्लांट्स, ग्रास और वो सभी खाती है। ओके, और लायन हम देखें तो लायन कभी प्लांट्स नहीं खाता। तो जो ओनली प्लांट्स खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स जैसे फ्रूट है, लीव्स है, वेजिटेबल्स है, वो पार्ट्स जो खाते हैं वो एनिमल्स को कहते हैं हर्बीवोरस। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। प्लेस दीज इन ग्रुप 2. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। अब जो कुछ एनिमल्स जो किसी दूसरे एनिमल को मार के खाते हैं, जैसे लायन है, टाइगर है, उन सबको कार्निवोरस कहते हैं। उन एनिमल्स को हमें टेबल 1.6 के सेकेंड कैटेगरी में लिस्ट करना है। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आपको कोई ऐसे एनिमल्स पता है जो दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों खाते हो। प्लेस देम इन ग्रुप 3. टेबल 1.6 के कैटेगरी 3 में हमें उनको प्लेस करना है। दीज आर कॉल्ड ओमनिवरस। ओमनिवरस वो होते हैं जो प्लांट भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को मार के भी खाते हैं, जैसे डॉग है या कैट है। ह्यूमन बींग्स भी ओमनिवरस में आते हैं, क्योंकि कुछ लोग प्लांट खाते हैं और कुछ लोग मीट खाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि वेजिटेरियन होते हैं या नॉन वेजिटेरियन होते हैं। वैसे प्रिपेयर अ टेबल as in table 1.6 and enter these separately in the 3 columns as shown. अब इसमें जो टेबल 1.6 में हमें 3 कॉलम्स दिए हैं, उसमें से हमने टेबल 1.5 में जो जो एनिमल्स हमें दिए गए थे उसको हमें अलग अलग टेबल में कैटेगराइज करना है। ओके, सो मैंने हमारा टेबल 1.5 में टिक किया है। ग्रीन कलर से मैंने टिक किया है, वो सारे हर्बीवोरस है, मतलब वो ग्रास और प्लांट्स खाते हैं। रेड कलर से टिक किया है, वो कार्निवोरस है, वो दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं। और ब्लू कलर से जो टिक किया है वो सारे ओमनिवोरस है, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों खाते हैं। अब टेबल 1.6 में ऑलरेडी हमें 1 एग्जाम्पल सारी कैटेगरी में दिए हैं। तो हर्बीवोरस में पहले काऊ हमें ऑलरेडी दिया है, फिर नेक्स्ट आएगा बफेलो। बफेलो की भी देखो हमने आगे लिखा है फूड द एनिमल ईट्स, उसमें कौन कौन से है, ग्रास, ऑयल केक, हे एंड ग्रेन्स। नेक्स्ट आएगा रैट। रैट भी क्या, ग्रेन्स एंड फ्रूट्स खाते हैं, तो वो भी प्लांट का पार्ट ही हुआ, तो वो भी हर्बीवोरस एनिमल है। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कार्निवोरस में। कार्निवोरस में भी हमें एक एग्जांपल दिया है लायन है, फिर टाइगर। फिर ओमनिवोरस में डॉग हमें एग्जांपल दिया है, दूसरा एग्जांपल आएगा कैट। ओके, ये सारे आगे के एग्जांपल्स है। हर्बीवोरस में थर्ड एग्जांपल आएगा रैट हमने आगे देखा, वो ग्रेन्स और फ्रूट्स खाता है। ओके, फिर नेक्स्ट आएगा बटरफ्लाई फ्लावर का नेक्टर खाती है, तो वो भी प्लांट्स का एक पार्ट ही हुआ, तो वो भी हर्बीवोरस हो गई। अब कार्निवोरस में देखते हैं, फर्स्ट हमने देखा लायन, सेकंड टाइगर, और 1.5 टेबल में हमने जिस तरह से एनिमल्स लिखे थे उसके हिसाब से देखे तो स्पाइडर भी इसी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो दूसरे इंसेक्ट्स को ही खाता है, तो वो कार्निवोरस ही हुआ ना। फिर लिजर्ड आएगा, वो भी दूसरे स्मॉल इंसेक्ट्स को खाती है, तो वो भी कार्निवोरस होगा। फिर अब आएगा ओमनिवोरस में हमने आगे एक देखा डॉग, कैट एंड ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स भी ओमनिवोरस में ही आएंगे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन, तो उसमें दोनों आ गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों खाते हैं। और लास्ट एग्जांपल आएगा क्रो भी दूसरे एनिमल्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को भी खाता है और प्लांट्स भी खाता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। We know that there are many amongst us who do not get sufficient food. अब
हमें पता है कि सभी लोगों को सफिशिएंट फूड नहीं मिलता। कई जगह कई एरियाज़ में फ़ूड की कभी कभार कमी होती है या कुछ पुअर पीपल को कभी कभार फूड नहीं मिलता। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वेज या रास्ते फाइंड करने चाहिए जिससे हम फूड को बचा सकें। हमें फूड वेस्ट नहीं करना है, जितना चाहिए उतना ही लेना है। ज़्यादा क्वांटिटी में हमें फूड नहीं बनाना है अगर हमारी ज़रूरत नहीं है तो। जितनी ज़रूरत हो हमें उतना ही लेना है। अगर हमारे पास ज़्यादा है तो हमें दूसरे को देना चाहिए। दैट विल नॉट बी इनफ। We will need to find new ways to ensure that this food is made easily available to each one of us। जैसे हमने सबसे पहले टाइटल में समझा कि फ़ूड हम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वैसे ही हमें फ़ूड भी बचाना है और सभी लोगों को फूड मिले इस तरीके से उसको यूज़ करना है। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे की एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक थैंक यू, बाय बाय। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना।